आइए अब चैप्टर नंबर 2 का हम अगला अपना टॉपिक शुरू करते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। बच्चों, एक्सपेंसेस क्या होता है, खर्चा क्या होता है? एक्सपेंसेस वो होता है खर्चा जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी एक्सपेंसेस इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग इनकम या जनरेटिंग रिवेन्यू। जब रिवेन्यू कमाने के लिए, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए हम जो खर्च करते हैं उस खर्च को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे रिवेन्यू इकट्ठा करने के लिए हम सैलरी वर्कमैन को देते हैं, मजदूरी देते हैं, किराया देते हैं किसी कारखाने का, तो उससे हम रिवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ऐसा रेंट पर, वेजेस पे, सैलरी पे जो खर्चा करते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाता है। तो एक्सपेंसेस में हमें दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, एक आउटस्टैंडिंग और एक प्रीपेड। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, इसकी चर्चा अकाउंटिंग इक्वेशन में, जनरल एंट्री में की जाती है। इसको बहुत ही बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसा खर्च जो कि अभी देना है लेकिन दिया नहीं है। यानी कि वर्ष के आखिर तक आपने वो खर्चे का यूटिलिटी इस्तेमाल कर ली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने दूध वाले से दूध लिया, दूध का आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बिल का पेमेंट अभी आपने नहीं किया, तो वो वाला पेमेंट आपको करना पड़ेगा, करना है, वो मांगेगा, आपको देना पड़ेगा। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ये करंट लायबिलिटी कहलाती है, क्योंकि दूध वाला जो है 1 साल तक आपका इंतज़ार नहीं करेगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 महीने 2 महीने का इंतज़ार करेगा, उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो आपको बार बार तकाजा करेगा। तो इस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी होती है, जिसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड, जो कि एक्सपेंसेस ड्यू हो गया है, उसकी यूटिलिटी आपने इस्तेमाल कर ली है ड्यूरिंग द ईयर बट हैज़ नॉट बीन पेड, लेकिन उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया है वर्ष के आखिर तक, तो ऐसा खर्चा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। इसको डेबिट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखते हैं और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, क्योंकि इस तरह का खर्चा ज़्यादा 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक कोई भी क्रेडिटर इसका इंतजार कर सकता है, उसके बाद आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम इस तरीके से दिखाएंगे। अब आता है बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होता है जिसकी यूटिलिटी आपने वर्ष के आखिर तक इस्तेमाल नहीं करी है। यूटिलिटी आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल, सर्विसेज इस्तेमाल नहीं करी है, लेकिन एडवांस में आपने उसका पैसा दे दिया है। तो ऐसा जो आपने पैसा दे दिया एडवांस में, उसकी यूटिलिटी इस्तेमाल नहीं करी है, तो ऐसा पैसा जो है वो आपके लिए एसेट्स होगा, क्योंकि आपने उसको एडवांस दे दिया है लेकिन उसके बदले में आपने सर्विसेज नहीं ली है, गुड्स नहीं लिया है। तो कभी भी आप उससे वो पैसा अपना वापस मांग सकते हैं। जब पैसा आप उससे कभी भी मांग सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपने कुछ भी उपभोग, यूटिलिटी नहीं की है। तो ऐसा प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका जो है वो एसेट्स के रूप में शो किया जाएगा। तो इट इज़ ए एक्सपेंसेस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस, जो कि आपने एडवांस में पे कर दिया है खर्चा, लेकिन द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंसेस विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट ईयर। इसका आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो अगले साल मिलेगा, यानी अगले साल इसकी सर्विसेज प्राप्त करेंगे, अगले साल आपकी इसकी जो भी माल या यूटिलिटी इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस को आप जो है बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के रूप में दिखाएंगे। अब आता है इनकम। बच्चों, इनकम क्या चीज़ होती है? जैसे मैंने एक्सपेंसेस बताया, एक्सपेंसेस, इसी तरह से इनकम क्या होती है? इनकम का एक फार्मूला सीधा सा है कि रिवेन्यू, जो आप एक्सपेंसेस करते हो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, जो रिवेन्यू आपके पास मिली है उसमें से आप अगर एक्सपेंसेस घटा देंगे तो इनकम कहलाएगी। यानी कि इनकम जो है वो व्हेन रिवेन्यू इज़ एक्सेस, जब रिवेन्यू जो है ज़्यादा बन जाती है ओवर एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो वो जो है इनकम का रूप धारण कर लेती है। यानी इनकम इज़ द प्रॉफिट। इनकम एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि ड्यूरिंग ए ईयर, वर्ष के दौरान जितनी भी प्रॉफिट अगर आप कमाओगे वही इनकम कहलाएगा। और इनकम जो है रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाने के बाद हमें मिलता है। अब रिवेन्यू की, इनकम की जो हम चर्चा करेंगे वो इस तरीके से इनकम की चर्चा करेंगे, उसको भी आप ध्यान से देखिए। जिस तरीके से आपने एक्सपेंसेस के बारे में, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में जाना है, इसी तरीके से हम इनकम के बारे में भी जानेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम,
आउटस्टैंडिंग इनकम कह लो या एक्रूड इनकम कह लो। आउटस्टैंडिंग इनकम यानी कि ऐसी इनकम, ऐसी आय जो कि आपने एक्रूड कर ली है, आपने कमा ली है, ठीक है, उसके प्रति आपने काम कर लिया है, उसके प्रति आपने सर्विस प्रोवाइड कर ली है, दूसरे व्यक्ति को गुड्स दे दिया है, दूसरे व्यक्ति को सर्विस प्रोवाइड कर दी है, लेकिन उसने अभी तक आपको उसका पैसा नहीं दिया है, तो वो आपकी उसके प्रति जो है इनकम जो है ड्यू हो गई है, और वो इनकम जो है आप उससे मांगोगे, वो ज़्यादा आप 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने इंतज़ार करोगे, उसे देना पड़ेगा। इसीलिए इसको आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम को हम करंट जो है एसेट्स मानते हैं, क्योंकि ये इनकम आपकी ड्यू हो गई है, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है। दोज इनकम विच हैज़ बीन अर्न, जो आपने इनकम कमा ली है ड्यूरिंग द ईयर बट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, लेकिन अभी मिली नहीं है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में नहीं मिली है, तो इस आउटस्टैंडिंग इनकम को आप बैलेंस शीट के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर आप शो करेंगे। जिस तरह से आउटस्टैंडिंग इनकम होती है उसी तरह से प्रीपेड इनकम भी होती है। प्रीपेड इनकम यानी कि अनअर्न इनकम, ऐसी इनकम जो कि अभी आपने कमाई नहीं है लेकिन मिल गई है, यानी कि एडवांस में आपको मिल गई है, आपने उसकी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है लेकिन आपको वो ऑटोमेटिक मिल गई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाई, किसी को आपने टीचिंग नहीं की, लेकिन एडवांस के अंदर आपको उसका पैसा मिल गया। कमाया नहीं है, लेकिन वो बच्चा आपके पास पढ़ने नहीं आया, लेकिन एडवांस में उसने फ़ीस दे दी है। तो ये जो आपके पास एडवांस में जो फ़ीस मिली है, ये प्रीपेड इनकम मिली है। अनअर्न, इसके लिए आपने अभी काम नहीं किया है, तो वो चाहेगा, अगर बच्चा पढ़ने आपके पास नहीं आया तो वो आपसे पैसा वापस ले सकता है। तो जब आपसे पैसे वो वापस लेगा तो वो आपको देना पड़ेगा। आप उसको ऐसा करेंगे नहीं कि आप साल 2 साल के बाद पेमेंट करें, आपको उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा। तो छोटे समय के पीरियड में आपको उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। जब वापस करना पड़ेगा तो वो आपकी देधन लायबिलिटी कहलाएगी, यानी कि इट इज़ दैट इनकम, ये ऐसा इनकम विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि आपको एडवांस मिल गया है बगैर सर्विसेज दिए, एंड सर्विस ऑफ दिस इनकम विल बी डिलीवर लेटर, और इसकी सर्विसेज आप बाद में देंगे, अभी मिली नहीं है, अभी दी नहीं है आपने। तो इस अमाउंट को, जो अनअर्न अमाउंट है, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे, क्योंकि इसको पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ये आपके पास बोझ है, जो बोझ होता है कंधों पर, जिसका पेमेंट वापस करना होता है, वो लायबिलिटी कहलाती है। ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर जो हमारा हाईलाइट टॉपिक है, ये लायबिलिटीज़ का क्लियर हुआ है और एक्सपेंसेस का भी क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।